देखो क्या बोला है कि अ व्हील इज, ये सपोज व्हील है यस और वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है। यस सर ओके, तो जब वो रोल होगा तो उसका जो बॉटम पॉइंट है ना, ये वाला बॉटम पॉइंट, ये भी यस तो डिस्प्लेस होगा ना। तो हाँ सर जैसे ये रोल होगा ना, तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे आएगा, करेक्ट है। यस ये पॉइंट फिर जब इस ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, फिर बाद में ये पॉइंट इस ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा। ऐसे करते करते पूरा जब वो एक चक्कर जब काट लेगा ना, यस तो क्या उतना होगा ही कि ये वाला जो पार्टिकल है वो पहले तो इस तरफ जाएगा, फिर ऐसे वो उसका जो मोशन है वो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आ जाएगा वो। यस इमेजिन करो ठीक से, ये जब रोल होगा तो ये पार्टिकल जो है वो मतलब इस तरह से ऊपर जाएगा पहले, फिर बाद में लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, और उस समय वो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर चुका होगा। यस सर तो अभी हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो ये पार्टिकल कौन से पाथ से गुजरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पाथ यस का हमको कोई लेना देना नहीं है। उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे था, ये देखो ये वाला ए पॉइंट, और फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, ये बी पॉइंट सपोज। तो हमको यस सिर्फ उसका स्ट्रेट डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट शॉर्टेज डिस्टेंस ही होता है ना, मैग्नीट्यूड उसका। हाँ सर तो इसलिए ये डिस्टेंस हमको ढूंढना होगा। उसके लिए हम ये सिंपल एक लॉजिक यूज करेंगे कि जब ये सर्कल एक बार घूम जाएगा ना, तो सारे सारे पार्टिकल्स उसके इस ग्राउंड के साथ एक एक करके कांटेक्ट में आएंगे। तो इसका यस मतलब इसका जो पूरा सर्कमफ्रेंस है, तो ये सर्कमफ्रेंस के बराबर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में, राइट। यस दैट्स ऑल। तो इसलिए फिर ये सर्कमफ्रेंस कितना होता है हमको पता है, 2 2 पाई आर पाई आर, इतना सर्कमफ्रेंस होता है। तो ये यस डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, और इसलिए उतना ही डिस्प्लेसमेंट उस बॉटम वाले पार्टिकल का होगा उसका। यस सर और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या को यही तो मैग्नीट्यूड है, हमने वेक्टर निकाला ही नहीं। हाँ हाँ यस यस समझा, अगर वेक्टर निकालना था तो फिर वो 2 पाई r इंटू आई कैप आ जाता ना। तो यस ये सर एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता था, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये मैग्नीट्यूड ही निकाला है। ये 2 पाई r जो है ना, वो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही है। यस सर अभी समझा सर। और एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। वो मतलब मैंने किया है बट थोड़ा सा टैकल करने में टाइम लगा मुझे। बहुत ही दिमाग लगाने के बाद फिर मैंने सॉल्व किया। हाँ हाँ हाँ, अगर बोलो ना। इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे टैकल करेंगे? देखो अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ हाँ, एंड एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके सर ओके, हाँ स्क्रीन दिख रहा है ना। यस यस अभी दिख रहा है स्क्रीन। ओके, हाँ मैंने हाँ वैसे क्वेश्चन किया है बट और इजी वे से कैसे किया जाता है तो हाँ हाँ हाँ, बोलो ना एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। a person moves 30 meter north and then 20 meter towards east and finally 30 root 2 meter in south and west southwest direction. 30 मीटर नॉर्थ, राइट, Yes, and 20 meter towards east ईस्ट, एंड and देन finally 30 root 2 meter southwest direction. साउथ वेस्ट। ओके Direction. The displacement of the person from origin will be. ओके ओके। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। Yes. ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। Yes. अब इसमें ये तुमको पता है ऑलरेडी कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है और राइट साइड में ईस्ट होता है। ऊपर में नॉर्थ नॉर्थ, होता है नीचे में साउथ। साउथ, और साउथ वेस्ट किधर होता है पता है ना। यस सर। साउथ वेस्ट मतलब इस तरफ, यस एग्जैक्ट 45 डिग्री विद बोथ ऑफ दिस। ठीक है, इसको हाँ बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ बाकी वेस्ट। सबको यस भी ऐसे ही बोलते हैं, ईस्ट साउथ या नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। यस ठीक है, अभी इसमें देखो, सबसे पहले वो 30 मीटर नॉर्थ में गया, नॉर्थ में जा रहा है। तो उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, 30 मीटर नॉर्थ।
यहाँ से ऊपर तरफ तरफ गया 30 मीटर। तो फिर ईस्ट में जा रहा है फिर 20 मीटर। इसके बाद फिर इस तरफ 20 मीटर, ये हो गया ईस्ट तरफ 20 मीटर। यस थोड़ा छोटा होगा वो, यस ठीक है, यहाँ पे आ गया। अभी इसके बाद 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट मतलब इस तरफ ना, पीछे की तरफ। यस सर। अभी इसमें एक समझना है बात तुमको कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ना, ये वाला डायरेक्शन, ये एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर है किसका, इस वेस्ट और साउथ डायरेक्शन का, साउथ का। राइट। यस और उसकी वजह से वो यहाँ से स्टार्ट करेगा ना, तो वो सीधा 45 डिग्री पे ट्रेवल करेगा इस तरफ, राइट। यस सर। हाँ तो मतलब वो उसका जो लाइन है, तो वो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट किया और इधर 45 डिग्री एंगल पे गल इंक्लाइंड पे। इस तरफ जाएगा। अभी ठीक है, कहाँ तक जाएगा वो हमको पता नहीं, ठीक है, वी जस्ट ड्रॉ द लाइन रैंडमली लाइक दिस। तो ये लाइन तो हमने ड्रॉ करके रखा, लेकिन वो कहाँ तक खत्म होगा वो हमको पता नहीं है अभी तक, राइट। यस तो ये इनिशियल पॉइंट है ए, ये बीच वाला बी, ये सी, और अभी ये लास्ट में जहां तक भी हो जाएगा तो वो हमको पता नहीं कहाँ पे है, बट उन्होंने बोला है कि वो 30√2 मीटर इतना वो जाता है, ठीक है। यस अभी देखो, अब अगर मैंने ये जो लाइन है ना, देखो ये वाला जो लाइन है, इसको अगर उठा के यहाँ पे रख दिया तो चलेगा। हाँ सर। तो वो लाइन, इसका हाइट अगर 30 है तो ऑब्वियसली इसका हाइट भी तो 30 रहेगा कि नहीं। 30 हो जाएगा सर। अगर ये 30 है तो यहाँ और पे। ये तो 20 है ही ऑलरेडी, यस ठीक है। तो अभी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर सोचते हैं ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये राइट एंगल है और ये बाकी दो एंगल्स है, और ये दोनों एंगल्स कैसे है बताओ, कितने कौन हैं। से सर? 45 के है। हाँ, उसमें उतना तो कंफर्म है ना। यस सर। एक इसमें कॉस वो थीटा है और साउथ वेस्ट, साइन थीटा है। हाँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो जाता है, ये वर्ड से ही वो क्लियर है कि ये एंगल्स 45 रहने वाले ही है, गारंटेड। यस ओके, अगर ये एंगल 45 है और ये भी 45 है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यस आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल भी है, तो इसका मतलब वो 45 90 डिग्री के थ्योरम में हम यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे। यस सर। वो क्या कहता है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो इसका मतलब ये जो साइड है, ये जो 30 है, तो ये भी तो 30 होगा कि नहीं, बेस यस वाला, यस सर। ठीक है। अगर ये 30 है और ये हाइट वर्टिकल वाला भी 30 है, तो उसका हाइपोटेनियस कितना होगा, ये वाला हाइपोटेनियस, ये 30 है 30 है। √2 टाइम्स ऑफ 30, हाँ हाँ √2। यस बराबर। मतलब ये 30√2 हो गया कि नहीं वो। √2 हो जाएगा। यस तो इसका मतलब होगा ना हमारा काम। यस। मैंने और वो थोड़ा सा टाइम लगा। 30√2 ही बट दिया है मैंने ना। मैंने जो समझा सर, तो फिर इजी लगने लगा। बस ऐसे ही, अगर कोई आपने कोई नया वे से बताएंगे तो ऐसा लगा मुझे। मैंने क्या भी ऐसे ही कहते हैं, किया। हाँ हाँ। नहीं मैंने सोचा, लेकिन फिर बाद में मैंने भी इसी वे से किया। मुझे लगा आप कोई तो नया वे बताओगे, लेकिन यही हम्म। है कॉमन। नया भी अगर चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। देखो, हर एक जो है ना, एक वेक्टर से डिनोट करने का। देखो, सबसे पहले ब्लाइंडली, सबसे पहला जो तुमको बोला गया है कि 30 मीटर इन नॉर्थ, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, S1 लिख सकते हैं, S1 बार, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 30 इंटू जे बार, करेक्ट है। यस 30 इंटू जे बार, ओके। उसके यस। बाद S2 को कैसे लिख सकते हैं बताओ। ईस्ट को S2, 20 आई कैप, 20 आई कैप लिख सकते हैं।
हेलो। यस सर। हाँ हाँ, ओके, एक्चुअली लाइट चला गया, ठीक है। इट्स ओके सर, तो समझा है। नहीं ठीक है, ये दूसरा वाला हम कर देंगे क्योंकि वो भी इजी है। उसको 20 आई कैप लिखेंगे सर। हाँ, तो वो 20 आई कैप हो गया। यस। यस, और तीसरा कैसे लिखेंगे? तीसरा सर तीसरा जो कॉस्ट। है ना, अभी तीसरे के लिए मैं सेपरेट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ठीक से भी। एक तो यस। चलो ऊपर तरफ हो गया, ये 30 जे कैप वाला। दूसरा इस तरफ हो गया 20 आई कैप वाला। और तीसरा इस तरफ होगा, राइट। इसको भी यस। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे फिलहाल, क्योंकि हमको पता नहीं मतलब कहीं से भी स्टार्ट किया तो भी चलता है। वेक्टर्स को, वेक्टर्स वैसे भी किधर भी लेके जाते तो भी उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वो बदलते नहीं है, तो सेम ही रहता है। तो अभी देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 30√2 के बराबर दिया हुआ है। और उसका एंगल कितना है यस। एक्स एक्सिस के साथ, 45 डिग्री है, बराबर। 45 डिग्री। तो उसको अगर हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे ना, तो उसका एक कंपोनेंट कितना आएगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो वो रहेगा कॉस्ट। 30√2 इंटू कॉस्ट कॉस थीटा 45, करेक्ट है। 45 डिग्री। यस। माइनस हाँ, कॉस 45। और दूसरा जो है वो इस तरफ आएगा, और वो रहेगा वापस 30√2 साइन इंटू साइन 45। साइन ओके। 45। हाँ, तो अभी ये जो यस। वेक्टर है ना, जिसको हमने S3 बार बोल दिया है, S3 बार। ओके, तो ये यस। S3 बार एक्चुअली रहेगा, देखो माइनस, और थर्ड क्वाड्रेंट में है ना वो, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसकी वजह से यस सर, पूरा ही माइनस नेगेटिव माइनस हो रहेगा। गया दोनों। हाँ, दोनों नेगेटिव यस। रहेंगे। यस। तो यहाँ पे -30 आई कैप एंड -30 जे कैप हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे S2 जो है, तो 30, हाँ 30√2 इंटू कॉस 45 इंटू आई कैप, माइनस 30√2 इंटू साइन 45 बिकॉज इंटू उनके जे 1 बाय कैप। ये समझा रूट। ठीक से? यस सर। 1/√2 होगी तो हाँ √2 कैंसिल हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 30 -30 इंटू √2 इंटू वन कैंसिल। बाय रूट टू इंटू आई यस। कैप, minus again 30 into √2 into 1 by √2 into j cap again. So that this √2 will get cancelled and we'll be left with simply -30 आई कैप। -30 I cap minus -30 30 जे कैप। j cap. Okay, अभी देखो ये S3 हमको मिल गया, ये S1 ऑलरेडी हमारे पास है, S2 भी हमारे पास है, but the यस। final displacement is going to actually the sum of all the displacements, ये correct है? सबका सब। हाँ, तो इसलिए फिर यहाँ पे S बार जो है, S बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी S1 बार प्लस S2 बार प्लस प्लस S3 3 बार। बार, so that we can just have this S1 bar. 30 आई कैप। तो 30 I cap plus here नहीं, it is जे कैप है 20, सर। हाँ 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 30 30 जे J कैप। cap and 20 I cap plus last is -30 minus आई 30 I cap minus 30 -30 जे। J cap, right? यस। ओके, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ये 20 आई कैप और -30 आई कैप विल बी -10 आई कैप, राइट? कैप एंड ये तो जीरो हो जाएगा। हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा सीधा। -10 आई कैप मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फाइनली, -10 आई कैप। यस। यस सर। ओरिजिन 10 फ्रॉम द ओरिजिन। वो सर ये। -10 क्यों लिया, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए वो लेफ्ट साइड यस। में होने से वो -10 हो गया। वैसे भी वही हमको यहाँ पे भी मिल रहा था ना, देखो यहाँ यस पे सर। अगर देखते हो ना, तो ये टोटल 30 है ना, इधर से इधर तक पूरा 30 है, राइट? तो यस। 30 में से ये 20 अगर काट लो, ये वाला, तो बचा हुआ 10 ही रहेगा ना। यस। लेकिन उनको निकालना क्या था, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ना। हाँ हाँ हाँ, फाइनल डिस्प्लेसमेंट वैसे भी 10 ही मिल रहा था इधर से भी, और इधर से भी 10 ही मिल रहा है। यस देखो तुमको कौन सा इजी लगता है। सर, फर्स्ट वाला इजी है। ये भी वैसे इजी है। ज्योमेट्रिकल। यस सर, हाँ, ज्योमेट्री डायरेक्टली लगा सकते हैं हम। ये भी तुमको सीखना पड़ेगा, ये भी तुमको सीखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दिस विल बी द ओनली मेथड। यस। ये जो हमने किया है ना यहाँ पे, इसमें जो भी कुछ किया है, दिस कैन बी द ओनली मेथड इन सम केसेस। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिनके अंदर हमको यही करना पड़ता है।
तो उस Yes, केस में sir. ये ज्योमेट्रिकल मेथड अप्लाई नहीं होता है, मतलब कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 डायमेंशन में है, मान लो कि ये तुमको 3 डायमेंशन में दिया गया रहता कि द पर्सन वॉक्स नॉर्थ 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट, एंड देन so some distance it travels in the upward direction also, ठीक है। तो फिर नहीं अब कर यहाँ पाते वाला सर, इसी बेसिक पड़ेगा। क्या 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 तो फिर हम नहीं कर पा सकते, मतलब ज्योमेट्री से नहीं कर सकते थे, हाँ, बिकॉज स्पेस में अगर 3D होता है ना ना। तो फिर उस केस में उसका डायग्राम ड्रॉ करके कर ही नहीं सकते थे ना, पॉसिबल नहीं होता था वो। यस सर। तो उस केस में आई बार जे बार के बार वाला जो मेथड है वही ओके यूज सर। करना पड़ता था, दूसरा कोई मेथड उसमें था होता ही नहीं था, तो इसलिए ये भी समझ के लो ये वाला मेथड। आई थिंक सर सेकंड चैप्टर जो था ना हमारा मैथमेटिकल मेथड्स, वो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट था ना, बेसिक वाला, हाँ बहुत ही हाँ, बेसिक था। उसका एप्लीकेशन जो है ना वो तुमको थर्ड चैप्टर में मिलने वाला है। यस, बिकॉज सर वो चैप्टर होने के बाद ये थर्ड चैप्टर भी बहुत इजी जा रहा है। राइट 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 राइट, सभी कॉन्सेप्ट वही उसके लिए ही बने हुए हैं एक्चुअली। यस सर, आई थिंक वो टूल्स थे वो सेकंड चैप्टर में सारे। यस यस यस, राइट राइट, ठीक है। ओके सर। और कुछ? और कुछ नहीं सर, तो मेरा भी सर कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है हाँ हाँ हाँ, कौन सा सर, कॉलेज? बट मैंने